हेलो दोस्तों, हिमांशु दिस साइड। वेलकम टू द स्टॉक्स फॉर द ट्रेडिंग। आज हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस का वीडियो शेयर कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग अभी 2500 से 3000 पॉइंट्स का मूवमेंट पेंडिंग है। वो ऊपर साइड भी हो सकता है, नीचे साइड भी हो सकता है। मैं अपना व्यू अपने आपको शेयर करता हूँ, बट जो मूवमेंट आएगा ये बात कंफर्म है। अब बैंक निफ्टी का भी हमने जो चार्ट ओपन कर रखा है वो मंथली का चार्ट ओपन कर रखा है। मंथली के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है वो 49,293 पर दिख रहा है। अब उसके बाद कोई सपोर्ट, उसके बाद जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पर है। मतलब जो बैंक निफ्टी के अंदर कोई सपोर्ट, यहाँ पर भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये लेवल भी टेस्टेड है और यहाँ तक 40,664 तक का एक सपोर्ट है। 40,664 तक एक बार बैंक निफ्टी, अगर अगर आपको सही में, अगर जो लोग बात कर रहे हैं कि क्रैश आ सकता है, क्रैश आ सकता है, तो अगर वो आता है तो वो 40,700 तक आएगा। उससे पहले कोई भी रिवर्स नहीं होगा। होगा तो वो हल्का फुल्का होगा, 300 400 500 पॉइंट समथिंग। बाकी वैसा कोई आप सोच रहे हो कि 2,000 2,500 पॉइंट की मूवमेंट्स आएगी, वो रियली पॉसिबल्स नहीं है। और ऊपर निकलती है तो 2,500 3,000 पॉइंट ऊपर निकलती है तो आप नया हाई भी देख सकते हो। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको कि मुझे जो व्यू हो रहा है। अब ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में इसकी जो अभी तक की जो कैंडल क्लोजिंग हुई नहीं है मंथली की, अब होने वाली है। बट ये जहाँ से जिस सपोर्ट से चल रही है वो ये इस सपोर्ट से चल रही है। 51,671 का जो सपोर्ट है, बट इसने लेवल ब्रेक कर दिया था नीचे का। अब इसी लेवल से चल रही है ये। यहाँ से चलती है तो इसको आप ऑल टाइम हाई तो देख ही सकते हो। अब वीकली में अगर अपन देखें, वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर भी ये वाला एक डिमांड जोन था। इस डिमांड जोन से प्राइस चल रही है 50,500 वाला। 50,500 से चल रही है तो एक बार ये यहाँ तक तो आनी चाहिए, 53,777। 53,777 पे इसकी एक सप्लाई है जो 54,424 तक की है। और 54,424 तक की है। यहाँ से एक बार बैंक निफ्टी नीचे आएगी और नीचे आती है तो फिर क्या पता आपको बहुत बढ़िया लेवल, नीचे का लेवल भी बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। अब अगर अपन डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें, डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बार ये 52,853 पर होल्ड होगी। 52,853 से वापस नीचे आएगी। फिर वापस अगर सही में ऊपर जाना है तो वापस ऊपर जाएगी। अब अपनी जो मेन टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हावरली और 2 आवरली है। हावरली और 2 आवरली के अगर अपन अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि अभी बैंक निफ्टी के पास जो रेजिस्टेंस है वो 51,962 का है। 51,962 का जो रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस था। इसको इसको इसने क्रॉस कर दिया है। बट इसके पास एक और रेजिस्टेंस था, ये 52,168 वाला। 52,168 के बाद एक बार बैंक निफ्टी को शायद नीचे आना चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक मूविंग एवरेज की थ्योरी, मूविंग एवरेज को ऐड करके बता देता हूँ। इसमें मैंने मूविंग एवरेजेस ऐड कर रखे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी को 51,920 से लेकर 51,670 के बीच में इसको काफ़ी, मतलब मैक्सिमम 8 से 10 दिन तक इसको साइडवेज मूवमेंट करना चाहिए, अगर सही में इसको बड़ा मूवमेंट आना है तो। और नहीं आना है तो ये वैसे ही डायरेक्ट निकल जाएगा तो वो मूवमेंट इतना बड़ा नहीं होगा। अगर ये सही में, अगर इस लेवल के बीच में 51,925 से लेकर 51,700 के बीच में अगर 8 10 दिन तक अगर ये करती है, साइडवेज में रहती है, तो आपको जो मूवमेंट दिखेगा वो यहाँ से कम 51,967 के मिड पॉइंट से लेकर आपको ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट तो मिनिमम मान ही लो। 2,000 पॉइंट की रैली आएगी जो 51,900, 52,900 और 53,900, जो 53,900 या 54,500 तक भी इसको मिनिमम ले जा सकती है। और नीचे अगर ये लेवल आता है तो नीचे आपको एक यहाँ से, इसी को मिड पॉइंट मान लो 51,900 से, तो 50,900, 49,900, मतलब 49,500 तक की रैली मिनिमम आ ही सकती है। ये 49,500 तो मतलब ये देखो, ये यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है। और डेली के अकॉर्ड, और ये देखें कि अगर रियल में अगर क्रैश होने वाला है मार्केट, तो रियल में क्रैश होगा तो ये डेली के 200 तक प्राइस को आना ही चाहिए बैंक निफ्टी की। और डेली के 200 से एक बार मूवमेंट हो सकती है। बट इसके बाद अगर नीचे निकलने लगी तो ये बहुत बढ़िया नीचे जा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट जो मैंने मंथली में आपको जो लेवल बताया था, ये वाला 40,000 वाला, ये वाला लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकती है, 40,837 तक। एक बार आएगी तो ये 47,580 है। यहाँ से एक मूव आएगा क्योंकि 20 मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से वो आएगी। अगर सही में नीचे आना है, क्रैश होना है मार्केट को, तो नीचे आएगी वहाँ से। अब अपन देखें कि इसमें जो सपोर्ट मिल रहा है इसको, एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, तीनों तीनों बैंकों का सपोर्ट मिल रहा है। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट अपन देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट क्या कह रहा है। एच डी एफ सी बैंक का भी अपन सब कुछ छोड़ दे, इसमें भी देखो ये मंथली मंथली से ओपन है। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट मंथली पे यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। इसके अकॉर्डिंग अब एच डी एफ सी बैंक के अंदर भी आपको नया हाई देखने को मिल सकता है, जो 1800, 1850, 1900, ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं है अब कहाँ तक जाता है।
वहाँ तक देखते हैं, बट इसके पास भी एक सप्लाई जोन वापस से आ रहा है, ये 1749 से लेकर 1789। तो यहाँ से एक बार रिएक्शन लेगा और नहीं लेता है तो फिर आपको नया हाई देखने को मिल ही सकता है। और इसमें भी जो सपोर्ट मिल रहा है वो हावर्ली और टू हावर्ली की टाइम फ्रेम पर सपोर्ट मिल रहा है। हावर्ली और टू हावर्ली की जो टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी इजीली 2,500-3,000 पॉइंट्स का मूवमेंट्स की रैली के लिए रेडी है। ये चीज़ आपको शायद कोई नहीं बताएगा कि आपको बड़ा मूवमेंट डायरेक्ट कोई प्रेडिक्ट करके आपको यूट्यूब पर कोई नहीं डालेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि रियली 2,000 से 2,500 पॉइंट मूवमेंट आनी है और वो हर बार आती ही है, डन बात है। आप फेल हो सकते हो बट ये आपका चार्ट है वो कभी फेल नहीं होगा। तो ये एच डी एफ सी बैंक भी कुछ बड़े मूवमेंट के लिए रेडी है, जो इसको ऑलमोस्ट 1800 1850 या वापस आप नया लो देख सको 1500 1400 तक लेकर आए। आईसीआईसीआई बैंक भी देखो, आईसीआईसीआई बैंक का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी सेमी पैटर्न है, ये देखो। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी क्या पता 1360 से ऊपर का नया लेवल दिखे या 1360 तक ही वापस जाए। 1360 तक भी जाती है तो भी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में बहुत वो हेल्प करेगी। और नीचे जाती है तो नीचे का अगर इसका लेवल देखो, अब डेली में ये एक बार ये यहाँ से निकली है तो अब डेली में 11,500 रुपये तक भी आ सकता है इजीली। 11,500 इसके 200 मूविंग एवरेज तक भी इसकी प्राइस आ सकती है ऐसी बैंक की अगर नीचे आती है तो। एसबीआई देख लेते हैं अपन। एसबीआई का भी चार्ट यही है, एसबीआई में भी सेम ही पैटर्न बना हुआ है। एसबीआई भी जो फॉलो कर रहा है, इसका 4 आवर का चार्ट देखते हैं तो 4 आवर में भी एसबीआई देखो कुछ बड़े मूवमेंट के लिए रेडी है, जो इसको कम से कम या तो 1,000 रुपये तक ऊपर ले जा सकता है। अगर एसबीआई 1,000 रुपये तक जाएगा तो बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया रैली आएगी आपकी। और नीचे आएगा तो भी ये बढ़िया नीचे आएगा, जो इसको कम से कम ऑलमोस्ट 700 रुपये तक लेकर आ सकता है। और बैंक निफ्टी को अगर एसबीआई अगर 700 रुपये तक आता है तो बैंक निफ्टी का इसमें वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पिछली बार ये मंथली के 200 ईएमए से टच होकर प्राइस ऊपर निकली है, तो अब जो आएगी तो 200 ईएमए से भी नीचे आएगी, जो इसको ऑलमोस्ट 730-700 रुपये तक ले जा सकती है इजीली। तो इसलिए बैंक निफ्टी में जो प्रेडिक्ट अपन को दिख रहा है वो बहुत लंबा मूवमेंट दिख रहा है। इसके लिए अगर मैं एडवाइस करूँ तो इसके लिए अपने पास एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अगर बैंक निफ्टी में आप अगर आप इसको ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो तो ऑप्शन के अंदर अपने पास एक एक चीज़ है जिसको ट्रेड कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, अभी जैसे कि जो लेवल है 51,900, आप यहाँ से 1,500 पॉइंट ऊपर की कॉल, वो भी नवंबर की एंड की लेना, बट अभी मत लेना, उसको थोड़ा सा स्क्वीज होने देना। उसकी प्राइस अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, उसको कम होने देना थोड़ी सी प्राइस को। कम से कम वो अगर 600-700 रुपये तक मिल जाती है ना तो उसकी प्राइस एक्चुअल सही है। 51,000 यहाँ से 51,900 से 1,500 पॉइंट ऊपर की और 51,900 से 1,500 पॉइंट नीचे की कॉल पुट दोनों लेकर होल्ड करना। जो भी मूवमेंट होगा वो रियली आपका इजीली पर लॉट में आपका 5 से 7 हज़ार रुपये मिनिमम बनेगा ही, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी प्रॉफिट में रहोगे, ऊपर जाएगा तो 2-2,500 पॉइंट की रैली आनी है तो भी इन द मनी हो जाओगे, और नीचे आता है तो भी आप इन द मनी आ जाओगे तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। कुल मिला के प्रॉफिटेबल रहोगे। मिनिमम मिनिमम आप इसमें 5,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो पर लॉट में। बट ये रहेगा कि 5,000 रुपये कन्फर्म रहेगा यूँ। अब आप जैसे कॉल लेकर बैठ जाते हो और मार्केट नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है, तो भी आप उसमें लॉस ही खाओगे। और पुट लेकर बैठ जाते हो और मार्केट ऊपर चला जाता है तो भी लॉस खाओगे। इससे अच्छा ये है कि ऐसे टाइम पर क्या है कि जब मूवमेंट बड़ा आने वाला हो और साइड का पता नहीं हो तो आपको हेजिंग कर लेनी चाहिए कॉल और पुट। बट हेजिंग तभी करनी चाहिए जब आपके पास सही में मोमेंटम बढ़ा हो, तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल रहोगे, और प्रॉफिटेबल कम रहोगे बट कन्फर्म रहोगे।